students, how are you all? Welcome to SK English Classes Test Analysis Series and today we discuss our PO test जिसका नाम है SK PO1 ATKM जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आज 11 to 15 क्वेश्चंस पैराजंबल के। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 16 to 20 क्वेश्चंस एरर्स के और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 21 to 30 क्वेश्चंस जो कि बेस्ड हैं क्लोज टेस्ट पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। 11 to 15 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन पैराजंबल्ड और इसमें आपको ए से लेकर एफ तक कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसको आपको अरेंज करना है। ठीक है, ये जंबल्ड में है यानी कि इनकी सीक्वेंस सही करके जो आपको एक सही पैराग्राफ क्रिएट करना है। ठीक है, तो जो पार्ट ए है उसमें क्या कहता है, द प्रेशर ऑन लैंड इज़ हाई एंड द वर्कर्स ऑन लैंड ऑल्सो आर कंपेल्ड टू गो टू द सिटी टू फाइंड ए जॉब देयर। कहता है कि जो प्रेशर है लैंड पर वो ज़्यादा है। प्रेशर ऑन लैंड का मतलब क्या है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, एंड द वर्कर्स ऑन लैंड, और जो वर्कर्स हैं इस प्लैनेट पर रहने वाले या अर्थ पर रहने वाले, ठीक है, आर ऑल्सो कंपेल्ड टू गो टू द सिटी, उनको जो है वो जो है कंपेल्ड हो रहे हैं यानी कि वो जो है फोर्स्ड हो रहे हैं सिटी में जाने के लिए। क्या करने के लिए, सिटी में जाने के लिए और जॉब को ढूंढने के लिए। ठीक है, क्योंकि प्रेशर जो है बहुत बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती जा रही है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने से जो है काम की भी उतनी ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो रही है। तो ऐसे में जो वर्कर्स हैं उनको क्या करना पड़ रहा है, वर्कर्स को जो है सिटी में जाना पड़ रहा है और जॉब फाइंड आउट करनी पड़ रही है। ठीक है, बी में कहता है, टुडे विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज द कमोडिटीज़ produced by the village craftsmen cannot compete in quality or price with those produced in factories, with the result that the village industries suffer a loss and after some time close down। कहता है कि आजकल के टाइम की बात कर रहा है, टुडे विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज़ के जो है इस्टेब्लिशमेंट हो चुकी है, उसके फैक्ट्रीज जो है उसकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ क्या होता जा रहा है, जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की, उन प्रोडक्ट्स की जो कि विलेज के क्राफ्टमैन बनाते हैं, वहाँ के जो आर्टिसंस होते हैं वो बनाते हैं, उनकी क्वालिटी जो है एज़ कम्पेयर टू वो उन प्रोडक्ट से जो है कम हो जाती है जो कि फैक्ट्रीज़ में बनाई जाती है। ठीक है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, इससे जो है ये इफेक्ट पड़ रहा है कि जो विलेज की इंडस्ट्रीज़ है वो ख़त्म होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं। ठीक है, एंड सफ़र ए लॉस एंड आफ्टर सम टाइम क्लोज डाउन, जिससे कि वो स्टार्टिंग में तो क्या था कि उनको लॉस उठाना पड़ रहा था, ठीक है, विलेज इंडस्ट्रीज़ को, और धीरे धीरे करके वो जो है वो बंद हो गई। ठीक है, पार्ट सी में कहता है, द जॉइंट फैमिली सिस्टम इन इंडिया flourished in the days of yore when agriculture and trade in the villages were in a sound position। कहता है कि जॉइंट फैमिली जो है इंडिया के अंदर वो पहले क्या होती थी, फ्लरिश्ड होती थी। ठीक है, यानी कि बहुत अच्छे से पनपती थी। द डेज़ ऑफ योर, ये जो बात है वो बहुत पुरानी हो चुकी है। ठीक है, अब ये टाइम रहा ही नहीं कि जॉइंट फैमिली कहीं हमें दिखती हो। ठीक है, व्हेन एग्रीकल्चर एंड ट्रेड इन विलेजेस वर इन ए साउंड पोजीशन, और ऐसा तब होता था जब एग्रीकल्चर और ट्रेड जो है विलेजेस के अंदर बहुत अच्छी पोजीशन में थे। साउंड पोजीशन का मतलब गुड पोजीशन। ठीक है, डी में कहता है, विद द क्लोजिंग डाउन ऑफ द विलेज इंडस्ट्रीज द वर्कर्स मूव टू द सिटी। तो विलेजेस की इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो क्लोज डाउन होने से क्या होता है, वर्कर जो है मूव करते हैं सिटी में। ठीक है, तो ये वाली बात जो है हमें देखो इसमें बताई गई थी कि अब जो है कैसे विलेजेस जो हैं बंद हुए। ठीक है, और विलेजेस के बंद होने से क्या हो रहा है, सिटी की तरफ मूव कर रहे हैं लोग। ठीक है, ई में कहता है, बिसाइड्स द डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर एंड ट्रेड there are other causes which induce people to move to the city। कहता है कि एग्रीकल्चर और ट्रेड के डिक्लाइन यानी कि उसके कम होने के साथ साथ इसके अलावा, बिसाइड्स का मतलब कहता है इसके अलावा कुछ अदर इश्यूज़ भी हैं, कुछ अदर कॉजेज़ भी हैं, कुछ अदर कारण भी हैं क्या करने के, जो कि पीपल को इंड्यूस करता है, उसको फोर्स करता है कि वो सिटी की तरफ रुझान करे, सिटी की तरफ मूव करे। ठीक है, तो यानी कि बिसाइड्स देयर का है, बिसाइड से पहले जो है यानी कि पहले कोई और बात बताई गई होगी, इसी के अलावा जो है ये बात बताई गई है, तो ये हमारी फर्स्ट लाइन तो नहीं हो सकती। ठीक है, विद द क्लोजिंग डाउन भी जो है हमारी फर्स्ट लाइन नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें कहा गया है कि क्लोजिंग डाउन होने से जो है इंडस्ट्रीज़ की क्लोजिंग डाउन होने से जो है लोग सिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, और जबकि हमें पता है कि पहले इसमें इसका रीज़न बताया गया कि क्लोज डाउन क्यों हो रहे हैं, तो फर्स्ट सेंटेंस जो हमारा डी भी नहीं हो सकता।
एफ की बात करें, ओइंग टू द इनरश ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू द सिटीज़ द हिंदू जॉइंट फैमिली सिस्टम ब्रेक्स डाउन। तो इसमें क्या कहता है, बिकॉज ऑफ, ओइंग टू का मतलब क्या होता है, बिकॉज ऑफ इनरश ऑफ पीपल, क्योंकि लोगों का जो है बहुत ज़्यादा लोग जो हैं विलेजेस से सिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे में हिंदू जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो बिल्कुल ब्रेक डाउन हो चुका है। ठीक है, वो बिल्कुल ब्रेक डाउन हो चुका है। तो अब इसमें जो है ओइंग टू दिया गया है यानी कि बिकॉज ऑफ, तो बिकॉज ऑफ से जो है हम स्टार्टिंग नहीं करेंगे। ठीक है, इससे पहले कोई रीज़न दिया गया होगा और उस रीज़न का जो है क्या इफ़ेक्ट है वो बताया गया है कि हिंदू जॉइंट फैमिली जो है अब नहीं रही है। ठीक है, तो ये भी हमारी फर्स्ट लाइन नहीं हो सकती। तो फर्स्ट लाइन क्या हो सकती है, पूरे पूरे जो पैसेज को अगर हम पढ़ें, पूरे सभी लाइन्स को पढ़ें, तो ये बेसिकली बता किसके बारे में रहा है, बेसिकली बता रहा है कि जॉइंट फैमिली जो है वो पहले हुआ करती थी लेकिन अब नहीं होती। अब ना होने का रीज़न क्या है कि जो इंडस्ट्रीज़ है विलेजेस में चलती थी वो ख़त्म होती जा रही है, फिर उस ख़त्म होने का रीज़न बताया गया है ना। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो हमारी जो फर्स्ट लाइन होगी वो क्या होगी, हमारी जो फर्स्ट लाइन होगी वो होनी चाहिए ऑप्शन पार्ट नंबर सी से। ठीक है, पार्ट नंबर सी से। अब बी और ई और एफ का हमने रीज़न समझ लिया कि फ़र्स्ट क्यों नहीं हो सकता। ए और बी का और देख लेते हैं। ए और बी में बी के बारे में जो है कहा गया है टुडे, आज के टाइम की बात बताई गई है, तो इसका मतलब पहले भी कुछ बताया गया होगा और पहले हमें डेफिनेटली बताया भी गया है। ईयर ऑफ द डेज़ की बात की गई है, ईयर ऑफ द डेज़ मतलब ये बात पहले की थी, तो पहले हम उसका डिस्कस करेंगे, पहले हम पास्ट की बात करेंगे, फिर आज पे आएंगे और फिर आगे फ्यूचर पे चलेंगे। तो ये भी हमारी फर्स्ट लाइन नहीं हो सकती। ठीक है, अब ये ऑप्शन जो पार्ट नंबर ए है उसमें कहा गया था प्रेशर ऑन लैंड इज़ हाई एंड वर्कर्स ऑन लैंड आर कंपेयर टू गो टू द सिटी टू फाइंड ए जॉब देयर। अब जो ये बात बताई गई है कि प्रेशर जो है लैंड पर ज़्यादा होता जा रहा है, वर्कर्स जो हैं सिटीज़ में जो है उसकी तरफ जा रहे हैं, सिटीज़ में जा रहे हैं जॉब को ढूंढने के लिए। तो अगर ए की बात करें और सी की बात करें तो इंट्रोडक्शन कहाँ मिलता है, हमें इंट्रोडक्शन मिलता है सी में कि जॉइंट हिंदू फैमिली जो है, जॉइंट फैमिली का सिस्टम जो था वो पहले बहुत अच्छा था, लेकिन ये टाइम जो है डेज़ ऑफ द ईयर हो चुका है, यानी कि ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है। और ऐसा कब होता था, जब एग्रीकल्चर और ट्रेड इंडस्ट्रीज़ जो थी विलेजेस के अंदर बहुत अच्छी पोजीशन में थी। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस रहेगा वो क्या रहेगा, पार्ट सी। ठीक है, पार्ट सी से रहेगा। अब इसने कहा है कि ये पहले वाली बात बता दी, अब आएंगे हम आज पर। ठीक है, टुडे। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज जो है क्योंकि फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, तो फैक्ट्रीज़ की जो प्रोड्यूस होती हैं, जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं वो एज़ कम्पेयर टू विलेजेस में प्रोड्यूस होने वाली चीज़ों से अच्छी होती हैं। ठीक है, तो विलेजेस वाली चीज़ें जो हैं वो सस्ती हो गई हैं, सस्ती हो गई मतलब क्वालिटी में चीप हो गई हैं, ख़राब सी हो गई हैं। तो ऐसे में जो है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं। ठीक है, तो पहला रीज़न ये बता दिया कि जो विलेज इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या होती जा रही हैं, क्लोज डाउन होती जा रही हैं। ठीक है, अब जो है इसमें इसके बाद जब क्लोज डाउन होती जा रही है, अब इसका इफेक्ट बताया गया है, इसका इफेक्ट बताया गया है डी में विद द क्लोजिंग डाउन। ये देखो बी में बताया गया आफ्टर सम टाइम क्लोज डाउन, और फिर उसी के बाद बताया गया विद द क्लोजिंग डाउन ऑफ द विलेज इंडस्ट्रीज़। और ये क्लोजिंग डाउन से हो क्या रहा है, वर्कर्स जो हैं सिटीज़ की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो सी के बाद बी और बी के बाद डी। ठीक है, अब ये एक रीज़न तो ये बता दिया कि विलेज इंडस्ट्रीज़ खत्म हो रही है इसीलिए वो मूव कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा एक और भी तो रीज़न बताया है। उसके अलावा क्या रीज़न बताया है, बिसाइड से, इसके अलावा। ठीक है, बिसाइड से हमें जो है एक और रीज़न बताया गया है, और वो रीज़न क्या है, बिसाइड द डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, एग्रीकल्चर और ट्रेड के डिक्लाइन होने के साथ साथ और भी एक रीज़न है, वो क्या है, जो कि इंड्यूस करता है लोगों को सिटी की तरफ भेजना। ठीक है, सिटी की तरफ मूव करना। ठीक है, तो हमारे पास डी के बाद क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो दूसरा रीज़न अदर कॉजेज़ बता रहे हैं वो, अब इस अदर कॉजेज़ को वो डिस्कस करेगा। ये कहाँ किया हुआ है, ये किया हुआ है ए में, जिसके अंदर ये बताया गया है कि दूसरा रीज़न ये है कि लैंड पर जो है प्रेशर बढ़ता जा रहा है, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ये भी एक और रीज़न है कि लोग जो हैं शहरों की तरफ अपना मूव कर रहे हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में हमारा बचता है पार्ट एफ, यानी कि ओइंग टू इन रश ऑफ पीपल। अब इन सब चीज़ों से हो क्या रहा है, इतना जब रश हो रहा है लोगों का, विलेजेस से जो है लोग सिटीज़ में जा रहे हैं, तो उससे क्या इफेक्ट हो रहा है, द हिंदू जॉइंट फैमिली सिस्टम ब्रेक्स डाउन, हिंदू जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने ये देखा कि जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है वो दिया गया है पार्ट सी में।
ठीक है। पार्ट सी में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा कि जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में बताया गया है कि ये टाइम बहुत पुराना हो चुका है कि जब वो फ्लरिश करते थे, और ऐसा टाइम जब था जब वो विलेजेस में एग्रीकल्चर और ट्रेड जो है बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, हमने पास्ट की बात कर ली। अब आजकल का क्या टाइम है, आज का जो सिनेरियो है उसको डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि आज जो है वो क्या हो रहा है, फैक्ट्रीज़ जो हैं, जो विलेज इंडस्ट्रीज़ की जो फैक्ट्रीज़ हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। वो क्यों हो रही हैं? क्योंकि जो फैक्ट्रीज़ में बनने वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छी होती जा रही हैं बजाय के विलेजेस के, है ना। तो उससे जो है क्लोज डाउन हो रहा है। अब क्लोज डाउन होने के साथ साथ इस क्लोज डाउन का इफेक्ट क्या है वो देखा हमने डी में। विद द क्लोजिंग डाउन ऑफ द विलेज इंडस्ट्रीज द वर्कर्स मूव टू द सिटी। इससे जो है वर्कर जो है सिटीज़ की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। और ये एक रीज़न बता दिया। इसके अलावा भी एक अदर कॉजेज़ हैं जिससे कि लोग जो है सिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, वो हमने ई में देखा। अब अदर कॉजेज़ को जो है डिस्कस किया गया है पार्ट ए में, ठीक है। पार्ट ए में डिस्कस किया गया है। अदर कॉजेज में क्या बताया गया है कि जो है लैंड पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इसीलिए भी लोग जो है क्या कर रहे हैं, सिटीज़ की तरफ जो है मूव कर रहे हैं। और फिर लास्ट में ये बता दिया क्योंकि ये सब चीज़ें हो रही हैं, यानी कि लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है सिटीज़ की तरफ रुझान कर रहे हैं, सिटीज़ की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उससे जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है, हिंदू जॉइंट फैमिली जो है वो ब्रेक डाउन हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या रहेगी, CBDEAF, ठीक है। CBDEAF जो है हमारी सही सीक्वेंस रहेगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं एरर्स की। 16 to 20 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन एरर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेन एवर मैन अटेन्स फेम हिज पर्सन क्वालिटीज़ आर इमिटेटेड बाय अदर्स हु आर क्लोज टू हिम। कहता है कि जब कभी भी एक पर्सन जो है फेम को अटेन कर लेता है, प्रसिद्ध हो जाता है, तो उसकी पर्सन क्वालिटीज़ नहीं, हिज क्वालिटीज़। हिज जो है क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। अब हिज के बाद जो है क्वालिटीज़ आ गया। अब क्वालिटीज़ क्या है, एक नाउन है। नाउन को कौन क्वालिफाई करेगा, एक एडजेक्टिव। तो यहाँ पे पर्सन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा पर्सनल। हिज पर्सनल क्वालिटीज़ आर इमिटेटेड। जो उसकी पर्सनल क्वालिटीज़ होती हैं वो इमिटेट की जाती है, वो उसी तरीके की नकल की जाती है बाकी लोगों के द्वारा जो कि उसके क्लोज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिज पर्सनल क्वालिटीज़, ठीक है। पर्सन की जगह पर्सनल आ जाएगा। नेक्स्ट है, रिवर्स माउंटेन्स एंड डीप फॉरेस्ट आर द प्लेसेस मोस्टली लाइक बाय पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज। कहता है रिवर्स माउंटेन्स एंड डीप फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं आर द प्लेसेस, ये सारी चीज़ें हैं वो प्लेसेस हैं मोस्टली लाइक बाय पीपल या लाइक्ड बाय पीपल। मोस्टली लाइक्ड बाय पीपल, लोगों के द्वारा जो है पसंद की जाती हैं, ठीक है। अब पसंद किसके द्वारा की जाती है, पीपल के द्वारा, ठीक है। और किसको पसंद किया जाता है, इन सभी चीज़ों को। तो यहाँ पे जो है पैसिव फॉर्मेशन हमें चाहिए, ठीक है। पैसिव फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाइक्ड बाय पीपल, ठीक है। और ये सब चीज़ें किसके द्वारा पसंद की जाती है, जो अर्बन एरियाज़ में लोग रहते हैं उनके द्वारा। तो पार्ट 3 में एरर है, लाइक की जगह क्या आ जाएगा, लाइक्ड आ जाएगा, क्योंकि ये एक पैसिव फॉर्मेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन वी विजिटेड हिज ऑफिस। जब हमने उसके ऑफिस में विजिट किया, जब हम उसके ऑफिस में गए, वी फाउंड, हमने पाया, दैट ही वॉज सिपिंग कॉफ़ी, की वो जो है कॉफ़ी की सिप ले रहा था, विद सम ऑफ हिज कलीग्स, अपने कुछ कलीग्स के साथ, ठीक है। ऐसे कलीग्स क्या होते हैं, सहकर्मी जो साथ में काम करते हैं उनको बोलते हैं कलीग्स। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। विजिटेड पास में दे रखा है, फाउंड पास में दिया गया है, वॉज सिपिंग भी जो है पास में है, तो कोई भी एरर नहीं है। हमारा आंसर रहेगा नो एरर का। नेक्स्ट है, फॉर गिविंग अप द बैड हैबिट ऑफ स्मोकिंग, यूज़ ऑफ च्युइंग गम और सिमिलर अदर मेथड कैन बी हेल्प्ड। अब कहता है कि अगर जो है बैड हैबिट्स ऑफ स्मोकिंग की बैड हैबिट को अगर गिव अप करना है, छोड़ना है, तो यूज़ ऑफ च्युइंगम, जो च्युइंगम का यूज़ करना है, और सिमिलर अदर मेथड्स, और इसके अलावा भी जो इसके जैसे कोई और मेथड होता है जो भी जो स्मोकिंग को छुड़वाने में हेल्प करता है, तो अदर सिमिलर मेथड्स कैन बी हेल्प्ड। अब हेल्प करने वाले कौन है, च्युइंगम और सिमिलर मेथड्स, ठीक है। जब हमारे पास डूअर अवेलेबल है, करने वाला अवेलेबल है, ठीक है, तो हम पैसिव फॉर्मेशन थोड़ी ना लेंगे, हम जो है एक्टिव फॉर्मेशन लेंगे। तो कैन बी हेल्प का यूज़ नहीं होगा, कैन हेल्प का यूज़ होगा, ठीक है। कैन हेल्प, और कैन के बाद हेल्प जो है वो अपनी नेचुरल फॉर्म में आएगा, यानी कि हेल्प ही रहेगा, हेल्प्ड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कैन हेल्प। तो फॉर गिविंग अप द बैड हैबिट ऑफ स्मोकिंग, यूज़ ऑफ च्युइंगम और सिमिलर अदर मेथड्स कैन हेल्प, ठीक है। तो एरर कहाँ है, पार्ट 4 में एरर है हमारे पास। कैन बी हेल्प नहीं आएगा, कैन हेल्प आएगा। और क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास डूअर अवेलेबल है, और डूअर इसमें कौन है, च्युइंगम और अदर सिमिलर मेथड्स जो कि हेल्प करते हैं,
ठीक है, जो कि हेल्प कर सकते हैं स्मोकिंग को छुड़वाने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज ऑब्वियसली रिलक्टेंस वॉज व्यूड सीरियसली बाय हिज सुपीरियर्स एंड ही वॉज सस्पेंडेड। तो देखो इसमें क्या रखा है कि जो उसका रिलक्टेंस है, उसकी जो जो ना काम करने की अनिच्छुकता है, ठीक है, रिलक्टेंस का मतलब होता है कोई काम ना करने की इच्छा, ठीक है, तो वो चीज़ जो है वो व्यूड सीरियसली, उसको जो है देखा गया, सीरियसली देखा गया बाय हिज सुपीरियर्स, उसके सुपीरियर्स यानी कि उसके जो बॉसेस वगैरह थे उनके द्वारा, एंड ही वॉज सस्पेंडेड, और जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है, उसको सस्पेंड कर दिया गया। तो यहाँ पे जो है हिज रिलक्टेंस, हिज रिलक्टेंस, रिलक्टेंस क्या है, एक नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करेगा एक एडजेक्टिव, तो यहाँ पे जो है ऑब्वियसली नहीं आएगा, ऑब्वियसली तो एक एडवर्ब होता है, यहाँ पे एक एडजेक्टिव आएगा, ऑब्वियस का यूज़ होगा। तो ऑब्वियस का मीनिंग क्या हो गया, क्लियर, जो उसकी क्लियर रिलक्टेंस है, जो कि साफ दिखाई दे रहा था कि उसको काम करने का मन नहीं है, ठीक है, वो जो है क्या किया गया, सीरियसली उसको जो है देखा गया, ठीक है। तो हिज ऑब्वियसली रिलक्टेंस नहीं आएगा, हिज ऑब्वियस रिलक्टेंस आएगा। पार्ट ए में एरर है, ऑब्वियसली की जगह हम ऑब्वियस का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 21 to 30 क्वेश्चन, और ये बेस्ड हैं क्लोज टेस्ट पर। एक बार क्लोज टेस्ट को पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल फीचर्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी टेक्स द फॉर्म ऑफ फिजिकल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो कहते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी के अगर सभी फीचर्स में से एक की बात की जाए जो कि बहुत ज़्यादा ब्रूटल है, क्रूल है, तो उसमें से एक है फिज़िकल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। जो फिज़िकल वायलेंस होती है यानी कि वुमेन को मारा जाता है, वो जो है एक बहुत ज़्यादा ब्रूटल फीचर है जेंडर इनइक्वालिटी का। द डैश ऑफ सच वायलेंस इज़ रिमार्केबली हाई not only in poorer and less developed economies but also in wealthy and modern societies। तो कहते हैं कि इस तरीके की जो वायलेंस है रिमार्केबली मतलब जो चीज़ नोटिसेबली हो, जो नोटिस करने लायक हो, जिसको जो क्लियरली विजिबल हो और जो एक तरह से क्या कर दे, थोड़ा हैरान कर दे, ठीक है, जो अटेंशन गेन करने वाली हो, तो ये बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। इस तरीके की जो वायलेंस होती है बहुत ज़्यादा हाई है, ना केवल पुअरर और लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में बट ऑल्सो इन वेल्दी एंड मॉडर्न सोसाइटीज़, बल्कि वेल्दी और मॉडर्न सोसाइटीज़ में भी। Indeed, the dash of battering women even in the richest and most developed economies is dash high। अब कहते हैं कि इंडीड, एक्चुअली, इंडीड मीन्स एक्चुअली, जो बैटरिंग वुमेन है, बैटरिंग वुमेन मतलब, बैटरिंग का मतलब होता है किसी को हिट करना यानी किसी को मारना, तो वुमेन को जो मारना पीटना है, इवन इन द रिचेस्ट एंड द मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज इज डैश हाई। अब यहाँ क्या लगा, इवन, इवन हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें किसी बात पर जोर डालना है, जैसे कि वो वहाँ नहीं जाती, इवन मैं भी वहाँ नहीं जाती, ठीक है, वो ये काम नहीं करती, इवन मैं भी ये काम नहीं करती। तो इवन का मतलब क्या हो गया कि वो बात को जोर डाल के कहना चाह रहा है कि वो वहाँ नहीं जाता तो मैं भी वहाँ नहीं जाता हूँ, यहाँ तक कि मैं भी वहाँ, यानी कहने का मतलब यहाँ तक कि, ठीक है। इवन का मतलब क्या होता है कि जोर डाल के कोई बात बताना, तो यहाँ पे जोर डाल के ये बात बताई जा रही है कि एक्चुअली क्या होता है कि वुमेन बैटरिंग जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, इवन रिचेस्ट और मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में है, ठीक है। तो लगभग जो है हमें इसकी सेंस को का पता चल रहा है क्लोज टेस्ट का। तो हम चलते हैं अपने ऑप्शंस पर। तो फर्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, द डैश ऑफ सच वायलेंस इज़ रिमार्केबली हाई। इस तरीके की वायलेंस जो है बहुत ज़्यादा हाई है। अब इन वायलेंस की क्या बात कर रहा है कि एक्सपेक्टेशंस, इन वायलेंस की जो उम्मीद है, इन वायलेंस की जो गिनती है, इन वायलेंस का जो इंसिडेंस है, घटना है, एक्सेप्टेंस है, मानना है, रिस्पॉन्सेज हैं जो इस चीज़ की के लिए प्रतिक्रिया है, वायलेंस के लिए प्रतिक्रिया है। तो क्या बताना चाह रहे हैं, इस तरीके की घटना की बात कर रहा है, ठीक है, इस तरीके के वायलेंस की घटनाओं की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इंसिडेंस, ठीक है, और तो कुछ नहीं आएगा इंसिडेंस के अलावा। तो कहना चाह रहा है कि जो इंसिडेंस हैं, जो घटना है इस तरीके के वायलेंस की, वो बहुत ज़्यादा है, नॉट ओनली इन पुअर एंड लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज बट ऑल्सो इन वेल्दी एंड मॉडर्न सोसाइटीज़। Actually, the dash of battering women, even in the richest and most developed economies, is dash high। तो indeed the dash of battering, अब इसमें कहता है, ऑप्शंस में है फ्रीक्वेंसी, मतलब बैटरिंग मीन्स पीटना,
तो वुमेन को पीटने की फ्रीक्वेंसी, उसकी वुमेन को पीटने की अक्रेंस, इवेंट, चांस या ब्लॉकिंग। अब उस यहाँ पे भी जो है बात तो घटना की ही कर रहा है कि वुमेन को जो पीटने का जो घटना है वो बहुत ज़्यादा जो है कहाँ है, मॉडर्न सोसाइटीज़ में ज़्यादा है। अब एक है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है किसी घटना का बार बार होना। अक्रेंस का मतलब होता है कुछ चीज़ घटित होना। इवेंट का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी, उसको बोलते हैं इवेंट। चांस का मतलब हो जाएगा इसमें पॉसिबिलिटी। और ब्लॉकिंग का तो यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं है। तो यहाँ पे इवेंट जो है एक पर्टिकुलर एक्टिविटी हो जाएगी, चांस जो है पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं हो सकता। फ्रीक्वेंसी और अक्रेंस में अगर हम देखें तो अक्रेंस का मतलब होता है कोई चीज़ हैपन होना, घटित होना, लेकिन फ्रीक्वेंसी का मतलब उस चीज़ का बार बार होना। तो ये क्या बताना चाह रहा है, एक बार घटित नहीं हुआ बल्कि हर बार जो है ये चीज़ बार बार बढ़ती जा रही है, बार बार होती जा रही है। इससे तरीके के जो वायलेंस है सबसे ज़्यादा कहाँ है, जो मॉडर्न सोसाइटीज़ है वहाँ ज़्यादा है। तो इंडीड द फ्रीक्वेंसी ऑफ बैटरिंग, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का यूज़ करेंगे कि इस तरीके की जो अक्रेंस का होना, बार बार होना, तो बार बार होना मतलब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ बैटरिंग वुमेन इवन इन द रिचेस्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज इज डैश हाई। अब किस तरीके से हाई है, अब यहाँ पे जो बात कर रहा है कि देखो यहाँ पे लगाया इंडीड भी लगाया, एक्चुअली, फिर इसने लगाया इवन, जोर डालने के लिए इवन भी लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी बातें जो है सरप्राइजिंग वे में बोल रहा है कि अगर हम बात करें कि हम अगर ये चीज़ें देखते हैं कि दहेज के लिए वुमेन को प्रताड़ित किया गया, मारा गया, ठीक है, तो ये समझ में आता है कि ठीक है, पुअर हैं, लेस डेवलप्ड हैं, एजुकेटेड नहीं हैं, फिनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, दहेज के लिए ऐसा किया होगा, पैसों के लिए ऐसा किया होगा। लेकिन अगर हम देखते हैं कि एक्चुअली रिचेस्ट और रिचेस्ट इकनॉमीज़ में भी ऐसा हो रहा है, मोस्ट डेवलप्ड इकनॉमीज़ में भी ऐसा हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, सरप्राइजिंगली जो है उस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है, कि भाई वहाँ तो कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं है, वहाँ पे जो है लोग भी एजुकेटेड है, फिर भी ये सब चीज़ें वहाँ होती है, तो एक तरह से सरप्राइज हम हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, रिलेटिवली, क्लियरली, श्योरली, अनडाउटेडली, एस्टोनिशिंगली। तो रिलेटिवली तो हम तब यूज़ करते हैं जब हम कंपेयर कर रहे हों कि ये यहाँ है और यहाँ पे भी है, ठीक है, रिलेटिवली यहाँ पे भी है। क्लियरली, साफ साफ दिखाई दे रहा है। श्योरली कि पक्के तौर पे जो है इस सोसाइटी में होता है। अनडाउटेडली, यही श्योरली की तरह ही अनडाउटेडली भी यूज़ हो जाएगा, श्योरली और अनडाउटेडली जो है सेम मीनिंग दे रहे हैं। एस्टोनिशिंगली मतलब सरप्राइजिंगली, तो वो क्या बताना चाह रहा है कि सरप्राइजिंगली जो है इस सोसाइटी में जो है ज़्यादा है, इस सोसाइटी में है, ठीक है। कौन सी सोसाइटी में, मॉडर्न सोसाइटी में। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे एस्टोनिशिंगली हाई, ठीक है, मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज इज एस्टोनिशिंगली हाई, ठीक है। नेक्स्ट है कि टर्निंग टू इंडिया इट मस्ट बी डैश फर्स्ट दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ असॉल्ट ऑन वुमेन इज़ हाई इन द कंट्री। कहता है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को सबसे पहले डैश करना होगा, इट मस्ट बी डैश फर्स्ट, उसको करना होगा, क्या करना होगा, सबसे पहले डैश करना होगा कि फ्रीक्वेंसी जो है, अब देखो यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी आया है, यहाँ से भी हम देख सकते थे कि पहले वाले फिलर में जो है फ्रीक्वेंसी आएगा। कई बार ऐसा होता है कि पहले जो फिलर दे रखा होता है उसका ही जो है आगे भी हमें उसका एक हिंट मिल जाता है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मिल गया है हमें, ठीक है। तो कहते हैं कि सबसे पहले हमें डैश करना होगा, क्या डैश करना होगा कि फ्रीक्वेंसी जो है असॉल्ट होने की, प्रताड़ित करने की वुमेन को, वो इज़ हाई इन द कंट्री, वो कंट्री में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सबसे पहले बात तो ये हमें माननी होगी, ठीक है। टू दैट डैश जनरल रिकग्नाइजेशन, ठीक है, टू दैट डैश जनरल रिकग्नाइजेशन हैज़ टू बी एडेड द स्पेशल रोल ऑफ वायलेंस कनेक्टेड विद पर्टिकुलर डैश फीचर्स। कहता है कि ये जो जनरल रिकग्नाइजेशन मतलब एक जो सोच है, ये जो एक समझ है, इस चीज़ को मान लेना है, ठीक है, ये पहचान लेना है, रिकग्नाइजेशन मतलब पहचान लेना। तो ये जो जनरल रिकग्नाइजेशन है, ये जो जनरली अगर हम पहचान लेते हैं, ये चीज़ मान लेते हैं कि हाँ हमारी कंट्री में ज़्यादा है, हमारी कंट्री में ये चीज़ हो रही है, हैज़ टू बी एडेड द स्पेशल रोल, ये जो है एक स्पेशल रोल ऐड करेगी किस चीज़ में, ऑफ वायलेंस कनेक्टेड विद द पर्टिकुलर डैश फीचर्स, उन वायलेंस, वो वायलेंस में एक स्पेशल रोल प्ले करेगी जो कि कनेक्टेड है किससे, पर्टिकुलर डैश फीचर से, जैसे कि डॉरी एंड इकोनॉमिक सेटलमेंट्स, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या कहता है, टू दैट, यहाँ पे थे ना, टर्निंग टू इंडिया इट मस्ट बी डैश फर्स्ट, तो सबसे पहले हमें डैश करना होगा, क्या करना होगा, अकम्पलिश्ड पूरा करना होगा, एक्नॉलेज्ड मानना होगा, एडमिट करना होगा, क्लियर करना होगा, समझना होगा, अंडरस्टैंड समझना होगा, एश्योर्ड या आश्वासन देना होगा। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ एडमिट करनी होगी, तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे एक्नॉलेज्ड,
एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को एडमिट करना, किसी चीज़ को मानना, किसी चीज़ को एग्री करना कि हाँ ये चीज़ हमारी कंट्री में ज़्यादा है, ये हमारी कंट्री में हो रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले अगर हम किसी गलती को सुधारने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले उस गलती को मानना भी होता है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है एक्नॉलेज, ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा? एक्नॉलेज करना होगा इस बात को कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, जो बार बार होना है वुमेन का असोल्ट करने का, ये हमारी कंट्री में है। और यही जनरल रिकग्निशन जो है, यही जो है हमारा मानना, ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, ये चीज़ पहचानना ऐड करेगा स्पेशल रोल ऑफ वायलेंस कनेक्टेड विद पर्टिकुलर डैश फीचर्स। पर्टिकुलर डैश फीचर्स के वायलेंस में एक स्पेशल रोल प्ले करेगा। अब ये वायलेंस किस तरीके के बता रखे हैं? जैसे कि डॉरी एंड इकोनॉमिक सेटलमेंट। डॉरी एंड इकोनॉमिक सेटलमेंट्स कैसे कैसे फीचर्स हैं? ये हमारे सोसाइटी से रिलेटेड फीचर्स हैं, है ना। डॉरी और इकोनॉमिक सेटलमेंट क्या है? ये हमारी सोसाइटी में चलते हैं, तो ये कैसे फीचर्स होंगे? सोशल फीचर्स होंगे। ठीक है, ऑप्शंस में क्या क्या रखा है? नेशनल फीचर्स हैं, विजिबल फीचर्स हैं, सोशल फीचर्स हैं, कैटेगरी फीचर्स हैं, पर्सनल फीचर्स हैं। तो ये सोसाइटी के फीचर्स हैं। डॉरी जो दहेज है वो कैसी क्या चीज़ है? जो सामाजिक कुरीति है, तो ये सोशल फीचर्स हैं। ठीक है, सोशल फीचर्स जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा सोशल फीचर्स, जैसे कि डॉरी एंड इकोनॉमिक सेटलमेंट्स। इवन दो द नंबर्स इन्वॉल्व इन वॉयलेंट डेथ्स, कहता है कि हालांकि जो नंबर इन्वॉल्व है वॉयलेंट डेथ्स में, यानी कि जो वॉयलेंट हुआ वुमेन के अगेंस्ट, उसमें जो उसकी मृत्यु हो गई, इसके जो आंकड़े हैं आर डैश, ये डैश पड़ जाते हैं बाय द लार्ज नंबर्स, बड़े नंबर्स के द्वारा। दैट डैश, जो कि डैश हो गए हैं फ्रॉम डैश ऑफ हेल्थ केयर की डैश से। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस होता है, वायलेंस हुआ, उसमें जो भी नुकसान वुमेन को हुआ, हॉस्पिटल ले गए, तो उससे जो वुमेन की डेथ हो गई, वो आंकड़े जो हैं डैश पड़ जाते हैं उन लार्ज नंबर से जो कि डैश हो गए हैं और हेल्थ केयर की डैश की वजह से। तो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। ये आंकड़े क्या हो गए हैं? ये आंकड़े फ्यूर हो गए हैं, कम हो गए हैं, आउटशाइन हो गए हैं, डल पड़ गए हैं, लीन हो गए हैं, कम हो गए हैं, ड्वाफ्टेड हो गए हैं, ड्वाफ्टेड मतलब छोटे पड़ गए हैं, बोने हो गए हैं, हॉरिबल हो गए हैं मतलब भयंकर हो गए हैं। तो क्या बता रहा है कि लार्ज नंबर से जो है ये आंकड़े जो हैं वो वॉयलेंट डेथ के, वो छोटे पड़ गए हैं, बोने हो गए हैं। तो आंसर क्या आएगा? ड्वाफ्टेड। ठीक है, छोटे पड़ गए हैं किन के आगे? उन बड़े नंबर के आगे जो कि क्या होते हैं? डैश हो जाते हैं हेल्थ केयर की डैश की वजह से। तो इससे मीनिंग हमें समझ में आ रहा है कि वो वाले वॉयलेंट डेथ जो हैं कम पड़, उनके आंकड़े जो है बहुत छोटे रह जाते हैं उन आंकड़ों से जिनको जो है हेल्थ केयर नहीं मिल पाती, जो रिकॉर्डेड ही नहीं होते, जो रिकॉर्ड में नहीं होते। और वो ऐसी वुमेन जो कि मर जाती हैं वॉयलेंट डेथ होने की वजह से, जो मर जाती हैं जिनको प्रॉपर हेल्थ केयर ही नहीं मिल पाती। ठीक है, उनके आगे ये आंकड़े जो है हमारे छोटे पड़ जाते हैं। ठीक है, तो दैट डैश, तो वो वुमेन क्या हो जाती हैं? पैरिश, डेवलप, स्पॉइल, इंक्लाइन, डायरेक्ट। तो पैरिश का मतलब होता है बिल्कुल ख़त्म हो जाना, सड़ जाना। डेवलप का मतलब क्या होता है? डेवलप होना, प्रगति होना, तो डेवलप तो नहीं आएगा। इंक्लाइन होना, इंक्लाइन का मतलब क्या होता है? वही बढ़ना, नहीं आएगा। स्पॉइल का मतलब बासी हो जाना। डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट, इसकी यहाँ पे कोई सेंस नहीं है। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो पैरिश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाती हैं, जो वुमेन ख़त्म हो जाती हैं, किस वजह से? ओमिशन, अटेंशन, केयर, अफर्ट या निगलेक्ट। ओमिशन का मतलब क्या होता है? ओमिशन का मतलब भूल। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना। केयर का मतलब भी ध्यान देना। अफर्ट का मतलब भी जो है प्रयास करना। निगलेक्ट का मतलब नज़रअंदाज करना। तो किस चीज़ का हेल्थ केयर उनको मिली या नहीं मिली? उनको हेल्थ केयर नहीं मिली। ठीक है, निगलेक्ट, क्योंकि निगलिजेंस हुई हेल्थ केयर की, तो उसकी वजह से जो है उनकी डेथ हो गई। ऐसे नंबर बहुत ज़्यादा हैं बजाय कि उन नंबर के जो कि हेल्थ मिलने के बावजूद भी जो है, हेल्थ केयर मिलने के बावजूद भी जो है बच नहीं पाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? निगलेक्ट, फ्रॉम निगलेक्ट ऑफ हेल्थ केयर। ठीक है, आई होप ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। फ्रॉम निगलेक्ट ऑफ हेल्थ केयर, द क्रूड एंड ब्रूटल नेचर ऑफ दिस फॉर्म ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। कहता है कि एक जो क्रूड, एक जो मेन और एक ब्रूटल फीचर है, एक बहुत भयंकर जो फीचर नेचर सामने आता है इस तरीके की जेंडर इनइक्वालिटी का,
मेक्स इट ए पर्टिकुलरली सीवियर डैश, ये जो है एक बनाता है एक पर्टिकुलरली एक इम्पॉर्टेंटली मेनली सीवियर डैश को, गंभीर डैश को, किस चीज़ के गंभीर डैश को, डिप्राइवेशन ऑफ वुमेन, वुमेन की वंचितता, यानी कि वुमेन जो अपने अधिकारों से वंचित है उस चीज़ के डैश को ये शो करता है, उस चीज़ के डैश को ये दिखाता है। सीवियर डैश किस चीज़ को, रिमार्क, सीवियर रिमार्क, सीवियर इंडिकेशन, रिमार्क का मतलब होता है कमेंट करना, अपना ओपिनियन जो है एज ए स्टेटमेंट देना, ठीक है। इंडिकेशन मतलब एक इशारा करना, हैपनिंग मतलब होना, मैनिफेस्टेशन मतलब डिस्प्ले करना, शो करना, राइज मतलब उठना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वुमेन की जो वंचितता है, यानी कि जो वुमेन वंचित होती जा रही है उस चीज़ को जो है शो करता है ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ जो है इनइक्वालिटी जो है इस चीज़ को शो करती है, तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, मैनिफेस्टेशन, ठीक है। मैनिफेस्ट करता है, शो करता है, डिस्प्ले करता है, नोटिस करता है। मैनिफेस्टेशन एक्चुअली ये वो चीज़ होती है जो कि ध्यान आकर्षित करती है, जैसे नोटिस है, नोटिस क्या करता है, अपना अटेंशन गेन करता है। तो ये मैनिफेस्टेशन भी एक ऐसा डिस्प्ले होता है, एक ऐसा शो करने वाली चीज़ होती है जो कि दूसरे का ध्यान अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस हो रही है, इस तरीके की जो जेंडर इनइक्वालिटी हो रही है, ये एक तरह के बहुत ही गंभीर मैनिफेस्टेशन जो है सामने लेके आता है किस चीज़ का, वुमेन डिप्राइवेशन का, ठीक है। वुमेन डिप्राइवेशन मतलब उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, वो अपने अधिकारों से रहित हैं, इस चीज़ का, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और फिर भी मैं आपसे बार बार कहती हूँ कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है तो प्लीज़ या तो क्लास में डिस्कस करो या फिर जो है कमेंट करके पूछो, आपको जो है आंसर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो एट लास्ट स्टूडेंट्स बी मोटिवेटेड, थैंक यू एंड बाय बाय।